तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। आइए, तो बच्चों सबसे पहला सवाल कि सर ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? पहली बात बच्चों कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है? सर कंपनी लिक्विडेट क्यों करेगी, कंपनी को बंद क्यों करेंगे, इस टॉपिक को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों कि लिक्विडेशन क्या है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिक्विडेशन क्या है, तो हम उस पर बात करते हैं। देखिए बच्चों, कहता है लिक्विडेशन के बारे में कि लिक्विडेशन इज अ लीगल प्रोसेस। लिक्विडेशन क्या है बच्चों? लिक्विडेशन इज अ लीगल प्रोसीजर या लीगल प्रोसेस बाय विच कंपनी कम्स टू एन एंड। यानी कंपनी क्या होने वाली है बच्चों? कंपनी बंद होने वाली। तो लिक्विडेशन एक लीगल प्रोसेस है बच्चों, जिससे हम लोग कंपनी को बंद करेंगे, कंपनी को लिक्विडेट करेंगे। एक चीज सोचो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है? तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो बच्चों जब कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसका यह मतलब हुआ कि कंपनी का जो बर्थ है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है बच्चों। यानी कंपनी को हम लोगों ने लॉ के अकॉर्डिंगली क्रिएट किया है बच्चों। कंपनी का जो जन्म हुआ है वो अकॉर्डिंग टू लॉ। तो बच्चों अगर हमने किसी चीज को लॉ के अकॉर्डिंगली बनाया है तो उसका डेथ भी तो लॉ के अकॉर्डिंगली होगा ना बच्चों। देखिए बच्चों एक बात आप और समझिए बच्चों, लिक्विडेशन बच्चों ये कोई खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है बच्चों, किसी गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं है कि बच्चे खेलने लगे और जब मन किया हमने खेला और बंद कर दिया। बच्चों कंपनी को जब हम रजिस्टर करते हैं, कंपनी को जो क्रिएट करते हैं, हमारे देश में जो कानूनी प्रक्रिया है बच्चों, लीगल प्रोसीजर है, जिसके अकॉर्डिंगली हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, कंपनी को हम रजिस्टर करते हैं बच्चों। इस बात को आप समझिए पहले बच्चों, जिस तरह से हम लोग कंपनी को क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली हमने कंपनी को क्रिएट किया, उसी तरह से बच्चों हमें लॉ के अकॉर्डिंगली कंपनी को क्या करना पड़ता है? कंपनी को एंड करना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिक्विडेशन क्या है? तो लिक्विडेशन इज द लीगल प्रोसीजर बाय विच कंपनी कम्स टू एन एंड, जिसमें हम लोग कंपनी को एंड कर देते हैं, कंपनी बंद हो जाती है। ओके, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लीगल प्रोसेस है और लिक्विडेशन कोई खिलौना नहीं है कि हमने आज स्टार्ट किया और वो कल बंद हो जाए। इस बात को आप समझिए बच्चों, आज स्टार्ट आप कर दोगे और वो बंद हो जाए, वो तुरंत नहीं हो सकता, इसको कहीं ना कहीं टाइम लगता है। वी नीड सम टाइम, समय लगेगा। ओके सर, हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या सर कंपनी हम तभी बंद करते हैं, जनरली हम लोग जैसा सोचते हैं बच्चों कि कंपनी को हम तभी बंद करते हैं जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हैम्पर होती है, या बच्चों वी कैन से कि कंपनी की इकोनॉमिकल पोजीशन अच्छी नहीं होती इसलिए हम कंपनी को बंद करते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। कहा जाता है कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कैन टेक प्लेस अंडर बोथ द केसेस। बच्चों कंपनी जब लिक्विडेट करती है, यानी कि जब हम लिक्विडेशन करते हैं कंपनी का, आप स्क्रीन पर देखना बच्चों, स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा कि कंपनी को जब हम लिक्विडेट करते हैं तो दो सिचुएशन में, व्हेन कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट। बच्चों पहली चीज, कंपनी जब इंसॉल्वेंट हो गई। दूसरा, व्हेन कंपनी इज नॉट बिकम इंसॉल्वेंट। इसका यह मतलब है बच्चों कि जरूरी नहीं बच्चों कि कंपनी तभी लिक्विडेट होगी, कंपनी तभी हम बंद करेंगे जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए। ऐसा नहीं है बच्चों, दोनों सिचुएशन में लॉ कहता है बच्चों, दोनों सिचुएशन में परिस्थिति दोनों सिचुएशन क्रिएट करती है बच्चों। कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट व्हेन कंपनी नॉट बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट है तब भी बंद हो रही है, इंसॉल्वेंट नहीं है तब भी बंद हो रही है। ओके, तो सर ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब लिक्विडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंपनी लिक्विडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक कंपनी किस तरीके से बंद होगी, कंपनी किस तरीके से वाइंड अप होगी, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से क्लोज होंगे, कौन आएगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेगा, हमें पिटिशन कहां देनी होगी, कौन कौन कंपनी को लिक्विडेट करा सकता है, बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही है। वेट करो,
हम लोग आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे। बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना जो स्क्रीन पर आपको विजिबल है, द वर्ड लिक्विडेशन हैज नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर इन द कंपनी एक्ट। बच्चों जब हम कंपनी एक्ट 2013 को पढ़ते हैं ना बच्चों, तो कहीं भी हमें लिक्विडेशन वर्ड नहीं दिखता। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों? हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हैं, देखो आप चैप्टर का हेडिंग है, देखो आप, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपके सामने है बच्चों। ये देखिए, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी किस तरीके से लिक्विडेट होगी। तो सर पूरी कंपनी एक्ट में लिक्विडेशन शब्द ही क्यों नहीं है? ये बड़ा रिमार्केबल बात है ना बच्चों, बहुत रिमार्केबल चीज है। चलो आइए इसको समझते हैं हम लोग। आइए वापस से स्क्रीन पर देखिए बच्चों, सबसे पहला अगर हम सिंपल भाषा में आपको लिक्विडेशन के बारे में बताएं, द सिंपल लैंग्वेज कि लिक्विडेशन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग और फिनिशिंग अ कंपनी। किसी भी कंपनी को क्लोज करने का और फिनिश करने का एक सिंपल तरीका है लिक्विडेशन। ओके बच्चों, फर्दर देखिए क्या कहता है, अंडर दिस प्रोसेस कंपनी सीजेस टू कैरी। बच्चों अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के लिए पहल करती है, पिटिशन याचिका देती है, वो चाहती है खुद को बंद करना, तो कहते हैं बच्चों अंडर दिस प्रोसेस मतलब लिक्विडेशन के अंदर कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। बच्चों कंपनी अपने बिजनेस को नहीं कर सकती बच्चों, कंपनी अपने बिजनेस को वहां से रोक देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं बच्चों, मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है बच्चों, वो सभी मैनेजमेंट डायरेक्टर के हाथ से ले लिए जाते हैं बच्चों, सारे कंट्रोल्स को ले लिए जाते हैं। ओके चलो, तो देखो एक छोटा सा डायग्राम से हम आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, आप जरा फोकस करना, यहां से ध्यान मत हटाना। सर आप बार बार लिक्विडेशन को प्रोसेस बता रहे हैं, तो क्या मतलब है सर, इसका क्या कहने का आपका सेंस है, इसको क्लियर कीजिए। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने डायग्राम पे आपको कुछ बताने की कोशिश की। लिक्विडेशन क्या है बच्चों? लिक्विडेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए पहले इसको समझिए बच्चों, लिक्विडेशन अपने आप में एक इंटायर प्रोसेस है बच्चों। तो लिक्विडेशन जब एक प्रोसेस है बच्चों, लिक्विडेशन जब एक प्रक्रिया है, तो कहीं से तो स्टार्ट होती होगी ना। हाँ जी बच्चों, आप देखो जरा स्क्रीन पर देखो, वाइंडिंग वाइंडिंग अप से शुरू होती है बच्चों। बच्चों ये जो लिक्विडेशन है, ये वाइंडिंग अप से शुरू होता है। इसका मतलब बच्चों ये जो लिक्विडेशन है, वाइंडिंग अप जो है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और बच्चों कंपनी एक लीगल प्रोसेस में इंटर कर जाती है, कानूनी प्रक्रिया में इंटर कर जाती है। और जब बच्चों कंपनी फाइनली एंड हो जाती है, बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, हम उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिसोल्यूशन एक एंड पॉइंट है? हाँ बच्चों बिल्कुल, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि लिक्विडेशन इसलिए एक प्रोसेस कहलाता है क्योंकि एक लंबे प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, एक लंबी प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। तो वाइंडिंग अप एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है बच्चों, जहां से हम स्टार्ट करते हैं कंपनी को बंद करना। तो वाइंडिंग अप एक स्टार्टिंग पॉइंट है और डिसोल्यूशन एक एंड पॉइंट है। अच्छा सर आपने अभी जस्ट कहा कि कंपनी जो है जब वाइंडिंग अप प्रोसेस में जाती है, तो वो उसके सारे मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कंट्रोल्स ले लिए जाते हैं, कंपनी सीजेस टू इट्स वर्क। अभी आपने बताया कि अंडर दिस प्रोसेस कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, वो अपने बिजनेस को नहीं कर सकती। तो सर क्या वाइंडिंग अप में कंपनी अपने लीगल एग्जिस्टेंस को खो देती है क्या? रिमार्केबल बात ना बच्चों, वो बिजनेस तो नहीं कर सकती जब वो वाइंडिंग अप के लिए इंटर कर जाती है, उसके स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिजनेस ऑफ अफेयर्स को रोक दिए जाते हैं। तो क्या सर उसका लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है? तो आंसर है बच्चों नो। कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस बच्चों उसी दिन एंड होगा आफ्टर डिसोल्यूशन। देखो मैंने लिखा है आपके लिए, ड्यूरिंग वाइंडिंग अप कंपनी लीगली एग्जिस्ट,
बच्चों वाइंडिंग अप के समय कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है बच्चों, और कहा जाता है इट कैन बी स्यूड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में बच्चों कंपनी को स्यू कर सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट क्लेम की जा सकती है, कंपनी अपने क्रेडिटर से क्लेम कर सकता है और क्रेडिटर्स बच्चों कंपनी पर क्लेम कर सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं बच्चों, दोनों चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब सर कंपनी फाइनली लीगली एंड कब हो जाएगी, अपने वजूद, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को कब खो देगा? डू यू नो बच्चों? आफ्टर डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन हो जाएगा ना बच्चों, तो कंपनी अपने लीगल एग्जिस्टेंस को खो देती है, उसका लीगल एग्जिस्टेंस बच्चों खत्म हो जाता है। ओके, आइए तो जो मैंने आपको पढ़ाया इसको मैं समराइज करता हूं आपको थोड़ा सा। देखो बच्चों स्क्रीन पर आप देखते रहना, आ जाओ। अब हम शॉर्ट में थोड़ा सा समराइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों, मैंने आपको कहा कि लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू प्रोसेस इन विच कंपनीज एग्जिस्टेंस इज ब्रॉट टू एन एंड। कंपनी की पहचान, कंपनी की एग्जिस्टेंस, कंपनी का वजूद खत्म हो जाता है। सर ऑन लिक्विडेशन द अफेयर ऑफ अ कंपनी आर वाउंड अप। बच्चों कंपनी के जो अफेयर्स हैं, वर्क हैं, सभी रोक दिए जाते हैं, and its name is struck off from the register of registrar। बच्चों जब कंपनी फाइनली डिसॉल्व कर जाती है तो उसकी पहचान, उसका नाम, उसकी एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो वजूद में नहीं है बच्चों, वो मर गया। कंपनी इज नो मोर, मर गई, शी इज नो मोर। ओके, तो सर ओवरऑल स्टोरी ये हुआ, जैसे बच्चों अगर मैं आपको कभी अखोला ऑयल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दूं बच्चों, आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है बच्चों, अखोला ऑयल इंडस्ट्रीज। अखोला एक जगह है बच्चों महाराष्ट्र में, तो वहां एक ऑयल इंडस्ट्री है आदित्य बिरला ग्रुप की। पता है बच्चों लिक्विडेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि उस कंपनी को बंद होने में काफी लंबा वक्त लग गया। बच्चों लॉजिकल बात है ना, बंद तो समय तो लगेगा। आप सोच कर देखो बच्चों, उस कंपनी का पूरा डिटेल जानना पड़ता है, कहां कहां कंपनी के कर्ज है, कंपनी कितने क्रेडिटर्स को होल्ड कर रही है, कितने डेटर्स को होल्ड कर रही है, कंपनी के सारे एसेट्स को रिलीज करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, तो टाइम तो लगेगा बच्चों, लॉजिकल सी बात है हमें। तो सर एक बात बताइए, लिक्विडेशन जो वर्ड है वो कहीं भी यूज क्यों नहीं किया गया है बच्चों? वो एक नॉर्मल टर्म थोड़े है बच्चों, प्रोसेस है ना, एक इंटायर प्रक्रिया है ना बच्चों, तो वो वर्ड कैसे यूज होगा? अब चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं इस चीजों को। सर आपने उतना देर से बताया वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन। सर एक बात बताइए, ये जो लिक्विडेशन जो अभी आपने कहा कि लिक्विडेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वाइंडिंग अप, अभी जस्ट मैंने आपको कहा ना बच्चों कि लिक्विडेशन का स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए बच्चों ये जो लिक्विडेशन है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से शुरू होता है? वाइंडिंग अप। अभी जस्ट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। अब बच्चों जरा आप एक बात सोचो कि सर अब आपके मन में चल रहा होगा ना कि सर ये कंपनी को जब हम वाइंड अप करते हैं, कंपनी को बंद करते हैं, तो सर इसके कितने तरीके होते हैं? बच्चों बेसिकली दो, लेकिन आप पहले समझना तोड़कर तब आपको क्लियर होगा। बच्चों सबसे पहला सिचुएशन देखिएगा, इनएबिलिटी टू पे डेट्स। सर व्हाट डू यू मीन? आप क्या कहना चाह रहे हैं इनएबिलिटी टू पे डेट्स? पता है बच्चों बहुत सारी कंपनियां जब फाइनेंशियली इनकैपेबल हो जाती हैं बच्चों, कंपनी जब कैपेबल नहीं होती है अपने डेब्ट्स को देने में, कहने का मतलब बच्चों कंपनी काफी ह्यूज लॉस में चली जाती है बच्चों। जब कंपनी बच्चों ह्यूज लॉस में चली जाती है, लॉस मेकिंग कंपनियां बन जाती हैं, तो वैसे केसेस में हमें कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है बच्चों। तो पहला सिचुएशन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी का जो कर्ज है, डेब्ट है, लोन है, वो इनकम से ज्यादा हो चुका है। हाँ जी बच्चों बिल्कुल। दूसरा बच्चों, दूसरा सिचुएशन देखना, ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स। सर व्हाट इट मीन? देखो बच्चों आराम से समझो, ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, बच्चों कंपनी कैपेबल है, कंपनी अपने डेब्ट्स को, अपने लोन को देने में कैपेबल है। पॉइंट नंबर 2 को देखना बच्चों,
कंपनी अपने लोन को, डेब्ट्स को, कर्ज को देने में कैपेबल है, फिर भी कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है। क्यों सर? कोई वजह होगा? हाँ बच्चों, बिल्कुल वजह है। और एक वजह नहीं है बच्चों, 5 वजह है। हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे बच्चों, क्यों क्यों हम उसको बंद करते हैं। और तीसरा बच्चों, वॉलेंट्री वाइंड अप। वॉलेंट्री वाइंड अप बच्चों, जब कंपनी अपने इच्छा से बंद होना चाहती है, स्वयं बंद होना चाहती है, बिना किसी दबाव के। सर कोई वजह तो होगा? हाँ, कोई तो होंगे जो चाहते हैं कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल है, आप वेट करो, हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब एक बात समझना बच्चों, अब इस चीज को क्लियरली आप समझो बच्चों। जब भी वाइंडिंग अप इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स के ग्राउंड पर होती है, ये वाला बच्चों, इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, यानी जब बच्चों हम लोग कंपनी को इस ग्राउंड पर बंद करते हैं, तो पता है बच्चों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी 2016 एप्लीकेबल होता है। और बच्चों, जब ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, तो यहां बच्चों कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होता है। गॉट द पॉइंट? और बच्चों, तीसरे पॉइंट में वॉलेंट्री वाइंड अप जब कंपनी होती है, तो यहां भी बच्चों आईबीसी एप्लीकेबल होता है। और एक सबसे रिमार्केबल पॉइंट आपको बताऊं बच्चों, पहले और दूसरे वाले वाइंड अप को लॉ कहता है कंपलसरी वाइंड अप। इसलिए बच्चों, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि वाइंडिंग अप दो तरह की होती है, वॉलेंट्री एंड कंपलसरी। तो बच्चों, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो दो तरीके का, वॉलेंट्री एंड कंपलसरी। और कंपलसरी के अंदर दो तरीका होता है जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सर, इस दोनों सिचुएशन को हम क्या कहते हैं पता है बच्चों? इस दोनों सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप। चलो देखो, स्क्रीन पर आप देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अच्छा सर, ये जो कंपलसरी वाइंड अप है, क्या इसको ट्राइब्यूनल कंडक्ट करेगी? हाँ जी सर, ट्राइब्यूनल का मतलब मैंने आपको क्लास में भी बताया है बच्चों। चलो, जो लोग एब्सेंट होंगे वो देखिएगा। एनसीएलटी, ट्राइब्यूनल का मतलब हो रहा है बच्चों एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बच्चों, जो कॉर्पोरेट केसेस को देखती है। तो बच्चों, कंपलसरी वाइंड अप जो है वो एनसीएलटी कंडक्ट करती है। आते हैं बच्चों। सर, आपने कुछ देर पहले कहा, देखो बच्चों वापस से स्क्रीन पर चलता हूं, कुछ बताना है। सर, आपने कहा कि वाइंडिंग अप एक स्टार्टिंग पॉइंट है। देखो बच्चों, जरा स्क्रीन पर देखो, वाइंडिंग अप एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने बनाया ना। और सर, आपने कहा कि डिसोल्यूशन एंड पॉइंट है। और बच्चों, ये इंटायर जो प्रोसेस है वाइंडिंग अप से लेकर डिसोल्यूशन तक, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये लिक्विडेशन कहलाता है। ये इंटायर प्रोसेस लिक्विडेशन कहलाता है बच्चों। इंटायर प्रोसेस को हम लिक्विडेशन कहते हैं। सर, लिक्विडेशन के लिए कोई तो पहल करता होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई तो पहल करता है। आइए, अब सवाल है सर, याचिका कौन देगा? पेटिशन कौन देता है सर? चलो देखो जरा स्क्रीन पर, मैंने कुछ आपके लिए लिखा है। कहता है बच्चों, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप टू ट्रिब्यूनल कैन बी मेड बाय 5 लोग बच्चों। ये 5 लोग जिनका नाम लिखा हुआ है ना, ये पेटिशन दे सकते हैं बच्चों, याचिका देते हैं वाइंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल को, एनसीएलटी को, किस कंपनी को बंद कर दिया जाए। कौन कौन है देखना। पहला बच्चों, कंपनी खुद। दूसरा बच्चों, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसा पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। और तीसरा बच्चों, कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब कौन कॉन्ट्रीब्यूटरी है बच्चों? इंटरेस्टेड पार्टीज, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स। और चौथा पर्सन बच्चों, रजिस्ट्रार, आरओसी। और पांचवा बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पता है बच्चों, सेक्शन 272, आप स्क्रीन पर देखिएगा बेटा, बच्चों ध्यान से देखिए प्लीज। सेक्शन 272 बच्चों साफ साफ कहता है कि ये 5 लोग याचिका देंगे ट्रिब्यूनल में
पेटिशन डाल सकते हैं, इनको पावर दी गई है पेटिशन देने के लिए ताकि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। कितने लोग बच्चों? 5। एक बार पढ़ लो, वो 5 लोग कौन है बच्चों? कंपनी, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूटरी, रजिस्ट्रार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई चुगली कर दिया एनसीएलटी को जाके, देखो ना इसको बंद कर दो वो बंद हो जाएगा। ना बाबा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बच्चों। प्रोसेस है, एनसीएलटी उसको स्टडी करती है बच्चों, देखती है, ग्राउंड्स को समझती है कि वो ग्राउंड्स जेन्युइन है कि नहीं। छोटे बच्चों की लड़ाई थोड़े ना है कि देखिए हमें वो मार रहा है, जैसे हम लोग स्कूल में छोटे बच्चे करते हैं, सर मैम देखिए वो बदमाशी कर रहा है, वैसा नहीं होता बच्चों। तो सेक्शन 272 बच्चों 5 लोगों को अथॉरिटी देता है पेटिशन देने की। अब देखो बच्चों, जब पेटिशन दी जाती है ना, अब देखो जरा से वापस से, इसका मतलब सर कि पेटिशन स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ जी बिल्कुल, वाइंडिंग अप एक स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों। वहां से कंपनी बहुत तरह के लीगल प्रोसेस को पूरा करेगी बच्चों, बहुत तरह के कोर्ट्स के कंडीशंस को फुलफिल करेगी बच्चों। देन उसके बाद कंपनी को फाइनली बंद किया जाएगा। हम लोग वही तो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि वो प्रोसेस क्या होगा। समझ रहे हो बच्चों? आप इसी को तो जानने वाले हो। जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखो बच्चों, ये प्रोसेस आप इसी को तो समझेंगे। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया, ये चले खूबसूरत, आपको थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट समझ में तो आ रहा होगा ना। चलो आते हैं सर, अभी आपने कुछ चीज कहा था कि वो 5 सर्कमस्टांसेस हैं जहां कंपनी को कंपलसरी बंद कर दी जाती है, ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स। मैंने भी जस्ट आपसे कहा है ना, कुछ देर पहले बात किया था। देखो कहां बात किया था, वापस से नोट्स को लाता हूं। ये देखो, ये देखो आप पॉइंट नंबर 2 पर कहा था ना मैंने, बोलो मैंने क्या कहा था? ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स। बच्चों कंपनी फाइनेंशियली कैपेबल है, वो अपने लोन को, कर्ज को, डेब्ट्स को दे सकती है, लेकिन फिर भी बंद की जा रही है, फिर भी वाइंड अप की जा रही है। सवाल है क्यों? भाई सर, उसने कोई गुनाह कर दिया क्या? कोई पाप कर दिया? कोई गलती हो गई उससे? हाँ जी कुछ तो हुआ है दोस्त, गलती तो हुई है बच्चों, बिना गलती के तो सजा मिल नहीं रही। चलो, तो यही चीज मुझे बतानी है आपको, ध्यान से समझना। ओके देखो, नोटिस कर, चलो हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से सभी लोग स्क्रीन पर देखना और मेरी बातों को सुनना और कहीं बातचीत मत करना, ठीक है? क्योंकि तुम लोग बार बार हमसे बहुत मेहनत करवाते हो, क्लास में भी पढ़वाते हो, फिर यहां भी पढ़वाते हो। देखिए 5 सिचुएशंस वेयर कंपनी इज वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। वो 5 सिचुएशन क्या क्या है सर जहां ट्रिब्यूनल कंपनी को वाइंड अप करती है? देखो बच्चों, ये देखो स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं, देखिए वो 5 सिचुएशन आपके सामने विजिबल है। मैं समझा दूं, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 271 को आप फोकस करो बच्चों, सेक्शन 271 देखना, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला बच्चों, इफ कंपनी हैज बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। बच्चों स्पेशल रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली इसका यह मतलब हुआ बच्चों, अगर उस कंपनी के 2/3 शेयर होल्डर्स, बच्चों देखना बच्चों, 2/3 शेयर होल्डर अगर चाहते हैं कि कंपनी को बंद कर दिया जाए, कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, तो वैसे केस में बच्चों ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर देती है। दूसरा बच्चों जो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, अगर बच्चों कंपनी कोई ऐसी गलती कर रही है जो हमारे देश के इंटीग्रिटी, मोरालिटी ऑफ इंडिया या बच्चों नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाकर काम कर रही है बच्चों, मतलब बच्चों मोटा मोटी अगर हम कहें कि वो देश के अगेंस्ट जाकर काम कर रही है, देश की एकता और अखंडता के अगेंस्ट जाकर काम कर रही है, वैसे सिचुएशन। तीसरा
तीसरा बच्चों, इफ अ कंपनी हैज नॉट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स, पता है बच्चों, अगर कंपनी ने 5 सालों से, पिछले 5 सालों से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बच्चों, अपने एनुअल रिपोर्ट्स को, आरओसी, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अगर डिटेल सबमिट नहीं किया है बच्चों, तो एनसीएलटी को लगता है ना बच्चों कि जरूर ये कुछ गलत कर रही है, ये फ्रॉड कर रही है, स्कैम कर रही है, लोगों को ठग रही है, पब्लिकों को बेवकूफ बना रही है। वैसे केस में बच्चों हम क्या करते हैं, फाइंड अप की बात होती है। गॉट द पॉइंट? आप बात समझ रहे हो? तीसरा क्या कहता है बच्चों, तीसरा सिचुएशन कहता है इफ ट्राइब्यूनल बाय एनी मीन फाइंड इट्स जस्ट एंड इक्विटेबल। अगर बच्चों ट्राइब्यूनल को जस्ट और इक्विटेबल लगता है, ट्राइब्यूनल को लगता है कि इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तो बंद कर दिया जाता है बच्चों। और बच्चों अगर कंपनी किसी तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है बच्चों, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में, तो पता है बच्चों एनसीएलटी कंपलसरी वाइंड अप कर देगी। ओके, तो ये 5 सिचुएशन क्लियर है बच्चों? ये कहां मेंशन है? तो सेक्शन 271 में बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा, सेक्शन 271। तुम लोग बहुत नालायक हो, एक तो क्लास में एब्सेंट करते हो, फिर हमसे 2 बार मेहनत करवाते हो। तुम लोग तो आराम से घर पे पड़े रहते हो, रेस्ट करके एकदम लेट कर पढ़ते हो, और हम लोग को परेशान करते हो सुबह से लेकर शाम तक। और डांटते हैं तो बुरा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है तुम लोग को, है ना? मेरी बात लगता है ना? मेरा बात एकदम मिर्च लगता है। तो शुरू करते हैं, तो समझ में तो आ रहा है ना? चलिए, तो बच्चों ये कुछ सिचुएशंस हम लोगों ने देखा। ये 5 ऐसे सरकमस्टांसेस है बच्चों जो सेक्शन 271 में बोला गया है बच्चों। एक शॉर्ट में मैं आपको रिकैप कर देता हूं। पहला बच्चों स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर उस कंपनी के 2/3 शेयर होल्डर एग्री हैं, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। दूसरा बच्चों, अगर कंपनी देश की एकता और अखंडता के अगेंस्ट जाती है, कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप कर देगी ट्राइब्यूनल। दूसरा बच्चों, अगर कंपनी लगातार पिछले 5 सालों से, नोटिस करना, पिछले 5 सालों से अगर बच्चों अपने एनुअल रिपोर्ट्स को सबमिट नहीं कर रही है लगातार कंसेक्यूटिव, तो कोर्ट कहती है, ट्राइब्यूनल कहती है कि जाओ जाओ, तुमको बंद करने में भलाई है, तुम गंदी कंपनी हो। उसके बाद देखो बच्चों जस्ट एंड इक्विटेबल, अगर बच्चों अगर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है, फेयर लगता है कि इस कंपनी को बंद ही कर देना चाहिए, तो वो बंद कर देगी। और अगर बच्चों कंपनी किसी तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो ट्राइब्यूनल उसको बंद कर देगी बच्चों। चलो, तो ये 5 सर्कमस्टांसेस तो मैंने क्लियर कर दिया। चलो अब स्क्रीन से हम लोग हटते हैं, अब आते हैं सर ये पेटिशन देने के बाद क्या होता है सर, ये क्या नाटक शुरू होता है सर, जरा इसको शॉर्ट में बताइए। देखो बच्चों एकदम से ध्यान मत हटाना, देखो पूरी कहानी को हम एक चार्ट से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों जब वो 5 लोग जिनके बारे में मैंने आपसे भी डिस्कशन किया कि कोर्ट कंपनी एक्ट उनको बच्चों अथॉरिटी देता है पिटिशन देने के लिए, तो बच्चों जब ये 5 लोग पिटिशन याचिका दायर करते हैं बच्चों, कहां? कोर्ट में, एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जरा देखो बच्चों एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में बच्चों, तो पता है बच्चों सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनकी पावर को सीज कर ली जाती है बच्चों, और कंपनी के जितने भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं बच्चों वो उनसे ले लिए जाते हैं। बच्चों सोचो जरा एक चीज सोचो, तुम अगर मैं आपके घर जाता हूं या आप मेरे घर आते हो और मैंने आपको कहा कि बच्चों प्लीज चाय पीने का मन कर रहा है, जरा जाओ ना किचन में चाय बना कर ले आओ। पता है बच्चों आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे किचन में कौन से अलमारी में किस कॉलम में चाय की पत्ती है, चीनी है, फ्रिज कहां रखा हुआ है, ये आपको पूछना पड़ेगा हमसे। सर प्लीज बता दीजिए कौन सी चीजें कहां है। बच्चों वैसे ही जब एक कंपनी को बंद करना हो, आप सोचो बच्चों उस कंपनी के पास कितना डेब्ट है,
कितने एसेट्स हैं, कहां कहां है, कौन से एसेट मॉर्गेज है, कौन सा एसेट्स फ्री है, कंपनी ने किनसे किससे लोन लिया, किस बैंक से लोन लिया, किस क्रेडिटर के पास पैसा है, किन से पैसे लेने हैं, किनको पैसे देने हैं, कैसे पता चलेगा बच्चों? सोचो आप। जिस तरह से बच्चों जब आप मेरे घर आते या मैं आपके घर आऊं, मुझे तुरंत में नहीं पता चल सकता बच्चों कौन सी चीजें कहां रखी हुई है, वैसे बच्चों एनसीएलटी को कैसे पता चलेगा? बच्चों आप सोच कर देखो जरा, आप सोचिए बच्चों इस बात को कैसे पता चलेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। सुनिए ध्यान से मेरी बात को, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं बच्चों और हैंड ओवर कर देते हैं किसको? एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। लेकिन बच्चों क्या ये कोई रफ डॉक्यूमेंट है? नो सर। क्या ये इंपॉर्टेंट दस्तावेज है? हाँ जी बच्चों। पता है आपको, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज पर लॉ प्रिपेयर किया जाएगा, एज पर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाएगा बच्चों। और पता है आपको, एनसीएलटी एक ऑफिसर को ड्यूटी असाइन कर देगी। देखो ये सुंदर सा ऑफिसर आपके सामने बैठा हुआ है ना, क्यूट सा प्यारा सा लिक्विडेटर। देखो लिक्विडेटर कितना सुंदर लग रहा है, मासूम सा। होता नहीं है बच्चों, होता नहीं है बिल्कुल। दिख रहा है वो इनोसेंट है नहीं, मेरे जैसा लग रहा है इनोसेंट, लेकिन है नहीं। हाँ तो क्या लग रहा है बच्चों? वो लिक्विडेटर जो है ना बच्चों, समझना मेरी बात को, तो वो लिक्विडेटर जो है उसको एनसीएलटी ड्यूटी असाइन करेगी बच्चों, क्योंकि वो गवर्नमेंट का बंदा है बच्चों, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो एनसीएलटी का एम्प्लॉय है बच्चों। और पता है बच्चों, उसको एनसीएलटी दो ड्यूटी असाइन कर देगी, दो बड़ी जिम्मेदारियां बच्चों उसके कंधे पे लाद देगी, एक कंधे पे और दूसरे कंधे पे। पहला पता है आपको, कहेगी सेल एसेट्स, जाओ सभी एसेट्स को बेच दो। सोचो बच्चों, बेचारा रजनीकांत थोड़े है साउथ का फिल्म बना रहा है क्या बच्चों? जुप जुप सब एसेट्स बिक जाएगा? ऐसा नहीं होता बच्चों। बेचारे लिक्विडेटर को सब बताओगे तब ना, कहां कौन सी प्रॉपर्टी है, कहां जमीन है, कहां एसेट्स है, प्लांट मशीनरी कहां है, हर एक डिटेल बताओगे ना बच्चों। तो लिक्विडेटर को बच्चों सभी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू दिया जाता है। वेट करो मैं बताऊंगा क्या होता है, वेट करो थोड़ा सा, पेशेंस एंड कर्टसी ऑलवेज पे। और पेशेंस तो तुम लोग में है नहीं, पेशेंस तो एकदम रखते नहीं हो, परेशान हो जाते हो तुरंत, तो पेशेंस रखो थोड़ा। चले आगे। अच्छा दूसरा बच्चों, पे लाइबिलिटीज। सोचो बच्चों, एक कंधे पे जिम्मेदारी दे दी गई, जाओ सभी एसेट्स को बेच दो और सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दो। लेकिन क्या अपने मन से जैसे दिल करेगा वैसे पेमेंट कर देगा? आपको लगता है ऐसा होता होगा? नहीं बच्चों, ना ना बाबा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। पता है बच्चों, सर्टेन क्राइटेरिया बनाई गई है, सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, गाइडलाइंस बनाए गए हैं बच्चों कि एक लिक्विडेटर किस तरीके से लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा। पता है बच्चों, यही तो तुम्हें पढ़ना है। और एसेट्स को बेचकर कितना कलेक्शन करेगा बच्चों, यही तो तुमको पढ़ना है बच्चों, कि टोटल रिसिप्ट कितना आया। पता है बच्चों, रिसिप्ट कितना आया और लिक्विडेटर को पेमेंट कितना करना है बच्चों, यही तो आपको पढ़ना है। और पता है बच्चों, लिक्विडेटर इसका प्रॉपर एक अकाउंट प्रिपेयर करेगा बच्चों, एक कैश बुक बनाएगा, जिसको हम पता है क्या कहते हैं, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखो आप स्क्रीन पर। सर यही पढ़ाइएगा? हाँ, इतना सा चीज के लिए इतना देर तक नाटक किए आप? हद करते हैं, क्या जरूरत है इतना ड्रामा करने का, सीधे यही पढ़ा देते। बाप रे बाप बच्चों, नहीं ना बात समझ में आता फिर आपको, इसलिए बताना पड़ता है। और अकाउंट्स के टीचर को आदत होती है बच्चों, वो हर बात को ना खींच खाच के लंबा करते हैं। चलो खैर समझो, इसका मतलब ये। अच्छा अब ये तुम सोच रहे होगे कि सर लिक्विडेटर को क्या जरूरत है बुक्स बनाने की? पता है बच्चों, लिक्विडेटर को एनसीएलटी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सभी को एक एक कॉपी देना होता है बच्चों। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो बच्चों बेचारा नहीं तो बेईमान बन जाएगा, लोग उसके ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर देंगे। इसलिए बच्चों वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा कि कितने कितने पैसे एसेट्स को बेच कर आए, कहां कहां से आए, किस किस एसेट से आए, कैश कितना, बैंक कितना, जमीन को बेचकर कितना, बिल्डिंग को बेचकर कितना, प्लांट को बेचकर कितना, मशीनरी को बेचकर कितना। समझ रहे हो? शांति से समझो थोड़ा, तब समझ में आएगा। तो बच्चों नहीं तो लोग उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर देंगे ना। इसलिए बेचारा अपने बचने के लिए एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है बच्चों, एक कैश बुक बनाता है बच्चों। इसी कैश बुक को क्या कहते हैं? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यही तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सर लिक्विडेटर कितने तरह का होता है? तो देखो आप स्क्रीन पर दो। पहला ऑफिशियल लिक्विडेटर। पता है बच्चों ऑफिशियल लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी। और कंपनी लिक्विडेटर को एनसीएलटी। खैर ये आपके बहुत काम का तो अभी नहीं है फिलहाल, चलते हैं। सर एक बात बताइए जल्दी से, बहुत देर से आप परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, उतना देर से परेशान किए हुए। सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है, शॉर्ट में बताइए। और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का फॉर्मेट आज बता दीजिए, प्रैक्टिकल कल पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल सही बच्चों। तो आज हम आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बता देते हैं और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे बनता है वो बता देते हैं। ओके चलो लेट्स मूव, शुरू करते हैं। तो सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात कैसे बनता है? सर जो डायरेक्टर्स है वो किस तरीके से, उनको जैसे मन करेगा वो रिकॉर्ड कर देंगे? नहीं बच्चों, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है बच्चों लॉ में प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया गया है बच्चों, एक प्रॉपर तरीके का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है बच्चों। आई बात समझ में आपको? आ जाओ देखो, चलो मैं स्क्रीन पर ला देता हूं। पता है बच्चों जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो प्रॉपर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी से लेकर एच तक। और पता है बच्चों इसमें एक एक डिटेल है, कंपनी के सभी एसेट्स, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। बी में आता है बच्चों एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। और सी में आता है बच्चों कि कंपनी के पास टोटल प्रेफरेंस क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं। सर प्रेफरेंशियल का मतलब जैसे बच्चों कंपनी को किनको किनको टैक्सेस देना है, सैलरी देना है, रेट्स देना है, ये सब चीजें। ओके आ जाइए। तो सर ये प्रॉपर लिस्ट होता है जो कंपनी बनाती है? हाँ जी बच्चों बिल्कुल। तो सर लिस्ट डी में डिबेंचर होल्डर के बारे में बताते हैं? हाँ जी बच्चों। जो डायरेक्टर होते हैं बच्चों वो बताते हैं कि हमारे पास टोटल कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं, और बच्चों अनसिक्योर क्रेडिटर कितने हैं और उनका अमाउंट कितना है, इक्विटी शेयर होल्डर, और डिफिशियंसी और सरप्लस हमारे पास कितना है, मतलब हम कितने प्रॉफिट में हैं और कितने लॉस में हैं। ये टोटल डिटेल को हम कहते हैं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पता है बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि सर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, जल्दी से उसको बताइए। ओके ओके चलो। सर एक लिक्विडेटर किस तरीके से स्टेटमेंट बनाएगा? पता है बच्चों उसने टोटल जितना भी कैश कलेक्ट किया है एसेट्स को बेचकर, एक कॉलम में उसको बनाएगा। आप देखो बच्चों सबसे पहला रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम, और दूसरा बच्चों पेमेंट कॉलम। जो सबसे रिस्पॉन्सिबल वर्क है ना बच्चों वो पेमेंट है। सर तो लिक्विडेटर क्या करेगा? सबसे पहले बच्चों वो देखता है कि कंपनी के पास टोटल कैश कितना है, कैश इन हैंड। बच्चों आप लोग अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लीजिएगा क्योंकि यहां से ये थोड़ा छोटा हो गया होगा। ओके कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। और बच्चों जितने भी एसेट्स हैं, जैसे बच्चों इन्वेस्टमेंट हो, करेंट एसेट्स हो, लोन है,
फिक्स्ड एसेट्स है, सभी को बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। पता है बच्चों, ये जो लिक्विडेटर है उस कंपनी के सभी एसेट्स को ऑक्शन कर देगा, मार्केट में सेल कर देगा, और सेल करके जितने भी पैसे आएंगे वो रिकॉर्ड कर देगा। और एक बात बताऊं आपको बच्चों, जितने भी सरप्लस सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं बच्चों, सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, उनसे कलेक्शन करेगा। एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों आपको समझाने के लिए। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझो बच्चों। बच्चों, कंपनी ने मान लो बच्चों 1 लाख रुपीस का लोन ले रखा है, 1 लाख रुपीस का। लेकिन बच्चों कंपनी ने इस बैंक के पास 3 लाख का एसेट्स मॉर्टगेज कर दिया है बच्चों, गिरवी कर दिया है। बताओ बच्चों, लिक्विडेटर बैंक को क्या कहेगा कि भाई आप हमारे क्लाइंट के पैसे रखे हुए हैं, कैसे? तो आप अपना लोन डिडक्ट कर लो, और लोन डिडक्ट करके ये जो 2 लाख रुपीस निकलेगा हमारे क्लाइंट के पैसे, वो वापस कर दो हमें, क्योंकि हमारे क्लाइंट अब लिक्विडेट होने वाली है, हमारी जो कंपनी है वो बंद होने वाली है, मैं उस कंपनी को लिक्विडेट करवाने जा रहा हूं, आप सरप्लस पेमेंट कर दो। चलो, यही तो है बच्चों सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, समझे? और जो सरप्लस पैसा निकलता है वो हम लिख देते हैं। और बच्चों जो लास्ट अमाउंट होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूटरीज। बच्चों जितने शेयर होल्डर्स होते हैं ना बच्चों, उनके पास जो पैसे ड्यू होते हैं, जिसको आप कहते हो अनकॉल्ड कैपिटल। बच्चों आपने पढ़ा होगा कंपनी अकाउंट्स में कि कंपनी बहुत बार कैपिटल को कॉल नहीं करती है, जितना पार्ट उसको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। तो बच्चों जिसको अकाउंट्स में रिजर्व कैपिटल भी कहा जाता है। हाँ, जल्दी याद करो, कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल? कैपिटल रिजर्व बोलते हैं ना बच्चों। तो कंपनी उस पैसे को कॉल्ड करती है। ओके, इससे क्या होता है बच्चों कि लिक्विडेटर के पास टोटल पैसे आ जाते हैं। अब आते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट का तरीका क्या होगा सर? देखिए बच्चों, पेमेंट का अपना एक सिस्टम है। सबसे पहले बच्चों लॉ कहता है लिक्विडेटर को कि आप सबसे पहले ना लीगल चार्जेस पे करना। क्या पे करना? लीगल चार्जेस। दूसरा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, उसके बाद आप लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दे दो, मतलब लिक्विडेटर को कहता आप खुद रेम्यूनरेशन ले लो। और तीसरा लिक्विडेशन एक्सपेंस। बच्चों अगर आप कभी भूल जाओ ना, तो आपको शायद याद होगा अमिताभ बच्चन सर का फिल्म सरकार राज, उन्होंने एक डायलॉग कहा था बच्चों, सरकार से ऊपर कोई नहीं। तो लीगल चार्जेस का मतलब बच्चों सबसे पहले सरकार, आप सबसे पहले लीगल चार्जेस पे कर दो, उसके बाद लिक्विडेटर जो कि सरकारी बंदा है उसको पे कर दो, फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंस को पे करना। सिंपल, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद बच्चों लॉ कहता है कि आप डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर दीजिए। किनको बच्चों? लिक्विडेटर को कहा जा रहा है कि आप डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर दीजिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जोड़ कर दे दीजिए। और फिर लॉ कहता है बच्चों कि आप क्रेडिटर का पेमेंट कर दीजिए, क्रेडिटर का पेमेंट कर दीजिए। लेकिन बच्चों एक शर्त है, लॉ कहता है कि पहले आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करना। पहले बच्चों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद बच्चों प्रेफरेंशियल होल्डर का पेमेंट कर देना, उसके बाद आप प्रेफरेंशियल होल्डर का जब डिविडेंड हो तो वो दे देना साथ में, और इक्विटी शेयर होल्डर। पता है बच्चों बहुत सारे लोग ना सिक्योर क्रेडिटर को भी इस साइड शो करते हैं, वो गलत नहीं है बच्चों, वैसे भी बनाया जाता है। चलो, तो ये है बच्चों फॉर्मेट, आप इसको लिख लीजिएगा, इसी पर हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले बच्चों रिसिप्ट का पूरा डिटेल होगा, पेमेंट का डिटेल होगा, और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, आपको पेमेंट उसी तरीके से करना है जिस तरीके से लॉ में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है बच्चों। होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगले क्लास में बच्चों मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, जैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा।
और बच्चों लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन जब लेते हैं तो किस तरीके से अपने रेम्युनरेशंस लेते हैं ये हम लोग पढ़ लेंगे बच्चों। और लास्ट बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है। तो बच्चों आज हम लोग अपने टॉपिक को यही एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको और डिटेल बताएंगे और एक बार रिकैप कर लेंगे। ओके बच्चों, चलिए गुड नाइट एवरीवन। अब जाइए खाइए पीजिए अच्छे से और पढ़ाई कीजिए। चलिए बच्चों गुड नाइट।